मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो कि हम पहले वैसे अवतारों की बात कर रहे थे, पर आज मेरे को लगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी जिसके बारे में बात करी नहीं गई है, पर करना ज़रूरी है। कहते हैं कि कर्मफल जो है वो आते कैसे हैं। अब हमें ये समझने की एक ज़रूरत पड़ी। फाइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमें बहुत कुछ बताया समझाया इस डायरेक्शन में, और बहुत सारी चीज़ों की चर्चाएं हम करते ही रहते हैं, कर ही रहे हैं। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो शायद उस पर बात करी नहीं गई है, तो मैंने सोचा आज उसके ऊपर थोड़ा सा बोल लें। कर्मफल। कर्मफल तो सब जानते ही हैं, सबने सुना ही है कि कर्मफल मिलते हैं। हर कर्म का एक फल मिलता है, अच्छा हो या ख़राब, तो उस फल के एग्जीक्यूशन के ऊपर या टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचुरली फल को अगर जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको थोड़ी पता लगेगा खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, फीका है, कैसा है। तो ऐसे ही कर्मफल का है भी। कर्मफल जो आपको वो देगा, रिज़ल्ट देगा, वो रिज़ल्ट फीका है, मीठा है, को तो चखने के बाद ही पता लगेगा ना। तो कर्मफल में और फल में, फल तो फल है। अब कर्मफल हो गया या पेड़ का फल हो गया, वृक्ष का फल हो गया, वो एक देने वाले के ऊपर वो है। वृक्ष फल देते हैं तो वो भी फल देते हैं, तो वो भी कर्मों का ही फल है एक किस्म से, आप ये समझ सकते हैं। और क्या कहते हैं उसको कि कर्मफल आता कैसे है, मतलब हमें कर्मफल मिलता कैसे है और कब मिलता है। तो एक असूल है कि कर्मफल आपको मिलता है जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है। अभी किया नहीं है आपने वो काम, पर कर्मफल आपको विचारों के रूप में मिलता है, और विचार को आप किस दिशा में एग्जीक्यूट करेंगे वो डिसीजन लेना ही कर्मफल को प्राप्त करवा देता है। कर्मफल मिल गया हमें, और इसलिए जब हम कहते हैं कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहने का मतलब है समाधि में रहना। समाधि में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पानी में चले गए या ज़मीन के अंदर चले गए या ऐसा कुछ कर लिया या कट गए दुनिया से ना। समाधि में रहने का फ़ायदा ही तभी है जब आप दुनिया के साथ वेल कनेक्टेड रहो, अच्छे से कनेक्टेड रहो, तभी समाधि में रहने का फ़ायदा है। नहीं तो समाधि में रहने का फ़ायदा नहीं है कुछ भी। सॉरी। समाधि में रहने का फ़ायदा तभी है जब आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहो। डिस्कनेक्ट होकर के समाधि में रह भी रहे हो तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। वर्तमान में रहना सीखने का पर्पज़ ही यही है, मतलब ही यही है कि आप वर्तमान में रहकर ही किसी की सहायता कर सकते हो, अपनी सहायता कर सकते हो, किसी की सहायता कर सकते हो। क्योंकि वर्तमान में जब आप होते हो तो आपको एप्रीहेंशन टच नहीं करती, और कन्फ्यूजन आने का चांस मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमाइज टू ऑलमोस्ट ज़ीरो। अगर आप वर्तमान में ठीक से रहना सीख जाते हैं तो गारंटी है कि आप कन्फ्यूज़न में आएंगे नहीं और एप्रीहेंशन में जाएंगे नहीं। कन्फ्यूज़न पहला स्टेप है जो आपको एप्रीहेंशन में फेंकता है। तो आप अगर वर्तमान में रहना सीख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन आएगा नहीं और एप्रीहेंशन में आप जाएंगे नहीं। तो ये बहुत समझने वाली बात है, और मेरे ख्याल से ना समझ में आने वाली बात इसमें कुछ है नहीं खास। तो समाधि में रहना है मतलब पूरे जगत के साथ कनेक्टेड रहना है। अहम सत्यम जगत सत्यम, इस वाक्य को समझे आप। अहम सत्यम जगत सत्यम योग सत्यम योगा सत्यम, अहम शवम शिवम, यानी मैं सत्य हूँ, जगत भी सत्य है, और योग भी सत्य है, योगा भी सत्य है। और अहम शवम शिवम मतलब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, शव बनने जा रहा हूँ। तो मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है यानी सांसों की गिनती कम होती जा रही है, और जिस दिन मेरी सांस की गिनती पूरी हो जाएगी मैं समाप्त हो जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त करूंगा। तो अहम शवम शिवम, मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, पर जो मेरे कार्य रह गए हैं, कार्य रह गए हैं से यहाँ पर अभिप्राय क्या है
कार्य रह गए हैं, मतलब जो हमारे कर्म फल बच गए हैं, जो हमने पहले कमा रखे हैं या जो इस जन्म में इकट्ठे किया है। खर्चना तो सारे हैं, कर्म फल मेरे हैं और सांसों की गिनती मेरी है, तो खर्चनी तो मुझे सारी है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आई कैन ओनली स्पेंड। सांसों की गिनती आई कैन ओनली रिड्यूस, कर्म फल आई कैन ओनली रिड्यूस, आई शुड ओनली रिड्यूस, बट आई एम रिड्यूसिंग इट और आई एम एडिंग मोर इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि सांसों की गिनती तो आपकी कम होनी ही होनी है। आप जितने सांस लोगे उतने गिनती कम हो गई, और रोज़ कम होनी है, हर समय कम होती है। सांस आप आउट ऑफ कंपल्शन हर समय लेते हो क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है। भूख आपको लगती है 3 से 4 बार दिन में, तो 3 से 4 बार आपको खाना ही पड़ेगा, आप चाहे कैसे ही खाओ। अगर आप भूखे रहोगे तो आपके शरीर को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, भूख ही ना लगे तो वो अलग बात है। खाना जब है जब भूख लगे। वर्तमान में रहने का मतलब ये है कि अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे खाना है, इंतज़ार नहीं करनी है। फिर अगर अवेलेबल नहीं है खाना तो इसका मतलब है कि आपने तैयारी नहीं करी। तो खाना अगर खाने के लिए आपको भूख लगती है, अंदाज़ लग जाता है कि इस समय मेरे को भूख लगती है, तो उससे पहले मुझे तैयारी करनी है। और तैयारी करते हुए और जब मेरे को भूख लगे तो उसी समय खाना है, उससे पहले या बाद में नहीं खाना है। कई लोग कहते हैं कि दिन में एक ही बार खाओ, और जब पूरी अच्छे से भूख लग जाए तो खाओ। अच्छे से भूख लगोगे तो आपको जो भी कुछ खाओगे वो पकवान की तरह से लगेगा। ऐसा है नहीं वैसे। क्यों? क्योंकि स्वाद अनुसार खाना और पेट भरने के लिए खाना और खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना या स्वाद अनुसार खाना, स्वाद के लिए खाना। अब आप खाना अगर स्वाद अनुसार खाओगे पेट तो तब भी भरेगा, और बेस्वाद खाओगे पेट तो भर ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। पर नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ कि जो आपकी 5 सेंसेस ज्ञानेंद्रियाँ दी गई हैं आपको, जो ज्ञानेंद्रियाँ आपको दी गई हैं, उन ज्ञानेंद्रियों की धीरे धीरे क्षमता गिरती जाएगी अगर आप उनका उपयोग नहीं करोगे। कहते हैं ना, अगर मशीन है उसको आप ना चलाओ, ना इस्तेमाल करो, तो थोड़े दिन के बाद वो बेकार हो जाती है। यानी उसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है कुछ पार्ट्स बदलने भी पड़े। तो शरीर भी एक मशीन ही है, शरीर को देख करके ही तो बाकी सारी मशीनें बनी है। तो ये बात आप समझ लें तो आपको अब समझ आएगा, हाँ शरीर भी एक मशीन ही है और शरीर एक मशीन है। रेकी वाले इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझाते हैं। जब वो रेकी की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो रेकी वाले कहते हैं कि हम रेकी मास्टर हैं और हम आपको रेकी मास्टर बना रहे हैं। वो कभी शिष्य नहीं बनाते। अगर आप रेकी के बारे में थोड़ा जानते होंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रेकी मास्टर हमेशा रेकी मास्टर ही बनाता है, शिष्य नहीं बनाता कभी भी। वो जो सिखाता है तो वो इस तरीके से ही सिखाता है कि आपको मास्टर बनना है, जिससे कि आप रेकी का अपने ऊपर उपयोग कर सको। और रेकी का उपयोग अपने ऊपर कर सकते हो तो आप अपने को जो फ़ायदा पहुंचाओगे वैसा ही फ़ायदा आप दूसरे को सिखा करके पहुंचा सकते हो। इससे क्या होता है, रेकी का फ़ायदा क्या है? अगर रेकी में आप मास्टर बना रहे हो तो आप उसमें कर्म फल नहीं कमाते हो। देखो फ़र्क क्या है। वो कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो खराब कर्म करो, कर्म हो जाते हैं खराब, अच्छे हो जाते हैं। अच्छे कर्म सामान लेके आए, मैं ले लूंगा। हाँ ले ले। तो करते हैं ये, और अच्छे कर्म खराब कर्म, ये फ़र्क समझने की बात है। कर्म कर्म होता है, उसके परिणाम अच्छे और ख़राब हो सकते हैं। देखिए रिजल्ट हमेशा अच्छा या ख़राब होता है, कर्म कभी ख़राब नहीं होता। आप एग्ज़ाम में गए, लिखने के लिए गए और आपको पेपर आता भी था पर आप लिख नहीं पाए, या आपके लिखते समय आपकी कलम टूट गई, या आपका मन ही नहीं किया लिखने का, या आपको कुछ ऐसा हो गया कि आपको मतलब कोई अटैक आ गया, बुखार हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको आता नहीं था, लेकिन रिजल्ट बताएगा कि आपको जो है अच्छा मिला या खराब। तो इसमें यहाँ पर तक भी है कि अगर आपने पूरा एग्ज़ाम लिखा और अच्छे से लिखा और उसमें एक्स्ट्रा शीट्स लगाई और एक्स्ट्रा शीट्स गिर गई और वो जो चेक करने वाला था उसको पहुँची नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है समझने के हैं
और रेकी के वालों की तरह से समझो कि आपको मास्टर बनाने हैं। वो कहते हैं गुरु अपने समान बनाता है, शिष्य नहीं बनाता कभी भी। वो गुरु आपको अपने समान बनाने की कोशिश करता है। ये गुरु ही कर सकता है, टीचर नहीं करता, टीचर नहीं कर सकता। कई सारे टीचर मिलकर के कर सकते हैं। वैसे कई सारे टीचर मिलके एक गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। गुरु गुरु ही होता है और टीचर टीचर ही होता है, अध्यापक अध्यापक ही होता है। तो हम कर्मफल पर चल रहे थे और क्योंकि समय हो गया है तो मैं इसको नेक्स्ट आगे उसमें भी कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए इतना ही। 4dinfusorinstitute.in इस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अश्विनी कुच्छल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप ये वीडियो देख सकते हैं।